क्या आपके भी अपर लिप पर, चिन पर, चेस्ट पर, थाइज पर एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ हो रही है? क्या ये नॉर्मल है? नहीं, कभी कभी इसका सीधा कनेक्शन पीसीओएस के साथ होता है और इस कंडीशन को हम हिर्सुटिज्म कहते हैं। नमस्कार, मैं हूँ प्रोफेसर डॉक्टर मोहिनी जाधव। आज हम शांत तरीके से समझेंगे कि हिर्सुटिज्म क्या होता है, क्यों होता है और इसका कनेक्शन पीसीओएस से कैसे हो सकता है। हिर्सुटिज्म एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से वुमेन्स के अंदर एक्सेस हेयर बॉडी पर आने लगते हैं। जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो शुरुआत तो इरेगुलर पीरियड से होती है, धीरे धीरे वेट गेन एंड उसके बाद में चेहरे पर, थाइस पर, चेस्ट पर, बैक पर कई जगहों पे थिक और डार्क हेयर आना शुरुआत हो जाती है। शुरू में तो ये सॉफ्ट होते हैं हेयर, बट बाद में ये थिक हो जाते हैं। अपर लिप, चिन, चेस्ट, नाभि के नीचे का एरिया और थाइस के ऊपर और पीठ के ऊपर। तो अगर ऐसे बाल बॉडी पे आ रहे हैं तो ये सिर्फ अपीयरेंस का इशू नहीं है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस की एक विजिबल साइन हो सकती है जो हमारा शरीर हमें बता रहा है। अब सिंपली समझते हैं कि इसका बायोलॉजिकल रीजन क्या हो सकता है। देखिए, हमारी बॉडी में जब हम मम्मा के गर्भ में बनते हैं तो हम सबको पता है कि 50% डीएनए मम्मा से और 50% डीएनए पापा से आ रहे हैं, मतलब दोनों के हार्मोन्स भी हमें आ रहे हैं। तो जो पापा का हार्मोन है एंड्रोजन, ये मेल हार्मोन माना जाता है, ये हमारी बॉडी में थोड़ी मात्रा में एज अ पार्ट ऑफ डीएनए प्रेजेंट रहता है। जब ये हार्मोन बढ़ जाता है, क्योंकि वुमन हार्मोन लो हो रहा है तो ये बढ़ जाता है, जब ये एक्सेसिवली बढ़ेगा तब एक मेल पैटर्न बाल्डनेस हमारे बॉडी पे आ सकती है और साथ में ये अनचाहे बाल भी आते हैं, जहाँ पे शुरू में पीरियड्स का इरेगुलर होना, एक्ने आ जाना चेहरे पे, वेट गेन होना और धीरे धीरे हिर्सुटिज्म की तरफ कंडीशन करी जाती है, जिसको हम कहते हैं पीसीओएस कनेक्शन, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का कनेक्शन। बहुत बार हिर्सुटिज्म का रिलेशन पीसीओएस से होता है। तो पीसीओएस में नॉर्मली ओवरीज हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करती है, जिससे एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है और ओव्यूलेशन डिस्टर्ब हो जाता है। ओव्यूलेशन डिस्टर्ब हो गया तो इरेगुलर पीरियड आने लगते हैं और यहीं से शुरुआत होती है। तो अगर फेशियल हेयर के साथ पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, वेट गेन हो रहा है, प्लीज इस इशू को लाइटली ना ले। सो जो मिथ इसके बारे में सोसाइटी में है, हमें उसको समझना भी जरूरी है। जैसे कभी-कभी ये बोला जाता है कि वैक्सिंग या थ्रेडिंग से ये बाल हटाए जाते हैं तो ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। हर बार ये सिर्फ जेनेटिक नहीं होता, ये शादी के बाद अपने आप ठीक हो जाता है। ऐसे 2-3 मिथ जो कॉमनली माने जाते हैं। देखिए, इसका सही अप्रोच है रूट कॉज को जानना, ना कि समाज में जो मिथ है उनको फॉलो करना। अगर हम प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम रूट कॉज जानेंगे कि ये क्यों हो रहा है, और उसके लिए हमें करना पड़ेगा हार्मोनल टेस्ट। डॉक्टर की सलाह लें, हार्मोनल टेस्ट करें, डॉक्टर के एडवाइस से ही आगे बढ़ें।